गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका फिर से मेरी वीडियो में स्वागत है। अभी तक आपको मैंने अहंकारी मक्खी पार्ट की कहानी सुनाई थी। इसमें एक शेर को एक छोटी सी मक्खी कैसे परेशान करती है, फिर शेर कैसे उसे तंग आकर माफ़ी मांगता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब आगे की कहानी मैं आपको इस पार्ट में सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना। मक्खी शेर को हराकर घमंड में चूर होकर आगे बढ़ती जाती है, उड़ती जाती है। तो सामने उसे एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर के छक्के छुड़ा दिए, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी और मक्खी को सबक सिखाने की युक्ति सोचने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। लेकिन उधर जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको घमंडी कह रही थी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल पीली हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं यूं ही ख़त्म कर दूंगी। यह कहते हुए जैसे ही मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती जाती और भी अधिक फंसती जाती। यह देखकर लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई और कहने लगी, घमंडी की यही दुर्दशा होती है। कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने से छोटे बड़ों सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी की बातों को मानना चाहिए। जो किसी का सम्मान नहीं करता, बड़ों के बात नहीं मानता, तो उसकी दशा भी ऐसी ही होती है जैसे कि मक्खी की हुई थी। धन्यवाद।